प्रधानमंत्री ने पहली बार 7 साल में इस देश का आवाज़ सुना है और पहली बार देश के मन की बात अपने जुबान पर लाई। 1.5 साल हमारे किसान संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। 400 से भी ज़्यादा किसान उनकी वहाँ बलि चढ़ गई, आत्महत्या की। गाजीपुर रोड पर किसान हार्ट अटैक से भी उनकी मृत्यु हो गई। आखिर 3 कृषि कानून को सरकार को पीछे लाना पड़ा है। अगर ये बात 1 साल पहले सुन लेते तो बहुत से किसानों की जान बच जाती, लेकिन उस वक्त भी राजनीति थी। हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी बात भी सुनी नहीं गई। हमने भी आंदोलन किया, किसान धरने पर बैठे, हम वहाँ भी गए थे, हम राष्ट्रपति जी से भी मिले थे। लेकिन विपक्ष के सामने या विपक्ष की बात हम नहीं सुनेगी, ये उनकी वनिष्ठता थी, राजनीति थी। लेकिन आज भी अगर 3 कृषि कानून पीछे लिया है, वो भी राजनीति के लिए लिया है। लेकिन मैं स्वागत करता हूँ, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी हार की जो डर है, उनकी वजह से ये कानून पीछे लिया है। क्योंकि किसानों की ताकत क्या है ये सबको मालूम है। पूरे विश्व में इस आंदोलन की चर्चा थी, पूरे विश्व से इस आंदोलन के बारे में सरकार के ऊपर दबाव था। और हमारे मानवतावादी सरकार अपने आंखों के सामने किसानों की बलि चढ़ती हुई देख रही थी। लेकिन आखिर इस देश में किसानों का विजय हुआ है। जय किसान, जय किसान। आतंकवादी कहाँ, खालिस्तानी कहाँ, पाकिस्तानी कहाँ, किसानों को कहा कि उनको खालिस्तानी फंडिंग करते हैं। किसानों के आंदोलन में आतंकवादी घुस गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम बोल रहे थे। लेकिन किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का माँ है, और किसानों के साथ आप इस प्रकार से बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा देश किसानों के साथ है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने हमारे मान ली है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और विपक्षता की जो एकता रही इस मामले में, वो आने वाले दिनों में बहुत कुछ गुल खिलाएगी। किसानों के ऊपर इतने साल में इतने अत्याचार हुए हैं। लखीमपुर खीरा में तो किसानों को कुचल दिया गया, जो किसान आंदोलन कर रहे थे। हरियाणा में किसानों के सर फोड़ दिए, गोली चलाई हरियाणा में। दिल्ली में हो गया है सब कुछ। उसके बाद भी किसान डटे रहे और हटे नहीं। और उसकी वजह से अब जो आने वाला संसद का सत्र है, उससे पहले सरकार को 3 कृषि कानून, जो काले कानून कहा जाता है, उनको वापस लेना पड़ा।